हम आँख बंद करके बैठे थे ना। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत मनुष्य जो है, जब आज से 50,000 साल पहले जब मनुष्य 4 पैर पर चलता था तो वो जानवर था। उसके बाद मनुष्य 2 पैर पर चलना शुरू किया तो उसके अंदर इंसानियत आई। इंसानियत आई तो एक समाज बनना शुरू हुआ। तो मनुष्य ने जो है आपस में एक समझौता किया, लिखित अलिखित समझौता किया। तो उसी से जो है राज्य सत्ता का जन्म होता है, राज्य का जन्म होता है। तो जो राजनीतिक विचारक हैं, हॉब्स हैं और ये लॉक हैं और रूसो, ये लोग कुछ उसके बारे में कह रहे हैं। सारांश में हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को असहनीय, लॉक असुविधाजनक और रूसो सुखी और शांतिमय मानते हैं। In a nutshell, Hobbes assumed the natural condition is intolerable, Locke assumed it as uncomfortable, and Rousseau as comfortable and peaceful। ये 3 विचारक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, यूरोप के ही हैं। तो जिसमें से हॉब्स कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है, नेचुरल कंडीशन है, ये इनटॉलरेबल है, यानी असहनीय है। और लॉक जो है, ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ये कहते हैं, विचारक हैं, फिलासफर हैं, कहते हैं कि जो नेचुरल कंडीशन है, यानी प्राकृतिक अवस्था है, ये असुविधाजनक है। असुविधाजनक मतलब ये होता है अनकंफर्टेबल है। और रूसो जो है, ये भी एक राजनीतिक विचारक हैं, वो कहते हैं, वो उसको कंफर्टेबल कहते हैं, सुखी कहते हैं और पीसफुल कहते हैं। नेचुरल कंडीशन को शांतिमय बताते हैं। तो सारांश में हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को असहनीय, लॉक असुविधाजनक और रूसो सुखी और शांतिमय मानते हैं, नेचुरल कंडीशन को। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ह्यूमन बीइंग स्ट्रगल्स कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फिशनेस। तो ये जो हॉब्स हैं, ये कह रहे हैं कि हॉब्स के विचार से प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य लगातार संघर्ष करता रहता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, सेल्फिश है, इट्स सेल्फिशनेस, स्वार्थी है। लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। मनुष्य का जीवन एकाकी, दरिद्र, गंदा, बर्बर और क्षणिक है। ये हॉब्स कह रहे हैं। हॉब्स का ये कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य लगातार संघर्ष करता रहा, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। स्वार्थी मतलब यही होता है कि मनुष्य जो है 4 पैर वाला पहले था, आज से 50,000 साल पहले तो जानवर था। तो जानवर तो स्वार्थी होता ही है। जब इंसानियत आती है तब मनुष्य जो है स्वार्थ से ऊपर उठता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तो मनुष्य का, वही कह रहे हैं, मनुष्य का जीवन एकाकी, दरिद्र, गंदा, बर्बर और क्षणिक है। जब वो जानवर की अवस्था में होता है, जंगली अवस्था में होता है, तो मनुष्य का जीवन इसी तरह से होता है। मतलब वो एकाकी होता है, सॉलिटरी होता है, दरिद्र होता है, पुअर होता है, गंदा होता है, नेस्टी होता है और बर्बर होता है, ब्रिटिश होता है, और उसका जीवन क्षणिक है, यानी शॉर्ट है। ये हॉब्स कह रहे हैं। एवरी मैन इज एनिमी टू एवरी अदर मैन। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन है। यानी जो जंगल की अवस्था में अगर इंसान है, मतलब जंगलीपन उसके अंदर अगर है, तो जैसे जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर का दुश्मन होता है, तो उसी तरह से मनुष्य भी जो है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन होता है। अगर वो जंगली अवस्था में है, जानवर जैसा अगर सोचता है, उसके अंदर इंसानियत अगर नहीं है, तो वो ऐसा होता है। ह्यूमन बीइंग वांट्स हैप्पीनेस एंड फॉर दिस ही वांट्स सुप्रीमेसी ओवर अदर्स। हाँ, मनुष्य सुख चाहता है और सुख की प्राप्ति के लिए वह दूसरों पर अधिकार जमाना चाहता है। मनुष्य सुख चाहता है और सुख की प्राप्ति के लिए वो दूसरों पर अधिकार जमाना चाहता है। यानी जो जंगल का जानवर होता है, वो दूसरे जानवरों पर जो है अधिकार जमाता है, सुप्रीमेसी करता है, खासकर कमज़ोर, बीमार बच्चों पर वो करता है, इस तरह से करता है, दूसरे जानवरों पर अपना सुप्रीमेसी दिखाता है। Human being cannot overpower as an individual because in natural condition all human are almost equal in physical and mental power। लेकिन वह दूसरों पर अपना अधिकार नहीं जमा पाता।
यानी कि जो मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य पर अधिकार वो जमा नहीं पाता है। जंगली अवस्था में, जानवर की अवस्था में तो चाहता है कि दूसरे मनुष्यों पर अपना अधिकार जमा ले, लेकिन वो जमा नहीं पाता है अधिकार। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य शारीरिक और मानसिक शक्ति में करीब करीब बराबर होते हैं। यानी प्रकृति ने जो मनुष्यों को बनाया है तो सबको बराबर बनाया है, करीब करीब मानसिक अवस्था और शारीरिक अवस्था में लगभग बराबर होते हैं। तो इसलिए एक आदमी अगर चाहे कि सब आदमियों पर कब्जा जमा ले तो ये नहीं होता है। ये जो फिलासफर हैं ये लोग ऐसा कह रहे हैं। People are afraid of themselves. People are afraid of themselves. लोग एक दूसरे से डरते हैं, लोग एक दूसरे से डरते हैं। समाज के अंदर अगर वो सुप्रीमेसी की भावना से काम करेंगे तो जाहिर है दूसरे लोग भी सुप्रीमेसी से काम करेंगे, तो इसलिए ये लोग एक दूसरे से डरते हैं। ड्यू टू दिस ए कंडीशन ऑफ वार परसिस्ट्स ऑलवेज। ड्यू टू दिस ए कंडीशन ऑफ वार, इस भय के कारण हमेशा युद्ध की हालत बनी रहती है। जैसे जंगल में जो है जंगली जानवर आपस में लड़ते रहते हैं, वैसे अगर जंगलीपन इंसान के अंदर है तो समाज के अंदर भी वो इसी तरह से लड़ता झगड़ता रहेगा, यानी युद्ध की हालत हमेशा बनी रहेगी ये जंगली अवस्था में। इन दिस कंडीशन देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी इंटरप्राइज। ऐसी अवस्था में उद्योग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी अवस्था में जब लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे समाज में तो कोई उद्योग नहीं कर सकता है, इंटरप्राइज कोई नहीं कर सकता है, कोई धंधा ढंग से वो नहीं कर सकता, कोई व्यवसाय नहीं कर पाएगा। लोग जैसे बढ़ई का व्यवसाय है, लोहे का व्यवसाय है, बिल्डिंग का व्यवसाय है या कोई व्यापार है, तो लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। किल whom you can, टेक what you can। ऐसे हालत में क्या है, जिसे मार सको मारो, जो कुछ छीन सको छीनो। जंगल में जैसे जानवर लोग करते हैं, दूसरे को मारते खाते रहते हैं, तो अगर जंगल की तरह ही मनुष्य भी अगर समाज में व्यवहार करेगा तो यही करेगा, जिसको मार सको मारो, जो छीन सको छीनो। तो ऐसी हालत में कोई यहाँ पर कोई समाज में जो है शांति नहीं रहेगी। पर्सन्स मोरल एंड आर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस आर डिपेंडेंट अपॉन ये कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट एमंग देम टू फॉर्म द सोसाइटी। जो लोग हैं, लोगों के अंदर जो है नैतिक और राजनीतिक जो है कर्तव्य है एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक समझौता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं आपस में, और उससे एक समाज बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं। तो समाज जो है समझौते से बनता है। जो लोग रहते हैं सारे लोग मिलकर के एक समझौता करते हैं। सब लोग अपना अपना धंधा करिए, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई किसान का काम कर रहा है, कोई व्यापार का काम कर रहा है, तो सब एक समझौता आपस में कर लेते हैं और एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मोरालिटी कंसिस्ट इन द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग। मोरालिटी कंसिस्ट इन द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग। जो नैतिकता है, नैतिकता के आधार पर जो है नियम कानून समाज में बनते हैं। समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये नैतिकता है। नैतिकता के आधार पर जो है नियम कानून समाज में बनते हैं और नैतिकता के आधार पर समाज में जो है एक समझौता होता है। समाज में एक समझौता होता है।